नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसी क्रम में आज संडे है, आपके लिए मैं सोचा कि संडे है तो रेस्ट का दिन होता है, तो कुछ नया पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड की जो गढ़वाली लुकुक्तियाँ थी, कुमाऊनी गढ़वाली, जिसमें कुमाऊनी हम कवर कर चुके हैं। आज हम गढ़वाली लुकुक्तियाँ हम लोग कवर करेंगे, जिनको पखाना कहा जाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं पखाना। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आपने कुमाऊनी वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा अपना प्यार दिखाया, उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आ रही है, लग रहा है मुझे। तो आज जो वीडियो है आपके लिए, ये हम गढ़वाली चीज़ें रहेंगी, और आज संडे है तो थोड़ा फंडे टाइप में बनाएंगे इसको, क्योंकि आज रेस्ट डे होता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का। तो इसमें क्या होगा कि कुछ नया चीज़ गढ़वाली, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जो आपको सुनने में मज़ा आता है, और एग्जाम के लिए भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे गढ़वाली लोकोक्तियाँ पखान। ठीक है, फर्स्ट है, दो टाइप की होती हैं। ठीक है, कुमाऊँ जैसे गढ़वाली लोकोक्तियाँ दो टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी तुकांत होती हैं और दूसरी होती है अतुकांत होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं आपकी? अतुकांत होती हैं। ठीक है, तो इनको हम दोनों को डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं अभी रिसेंट के एग्जाम में। देखिए, फर्स्ट है, छः गां की छाछ नंदू का खावन, नंतु करो माँ छाछी को जावन। इसका मतलब होता है अभावग्रस्त व्यक्ति से सहायता मांगना। मतलब आप जैसे देखते हैं किसके पास चीज़ें नहीं होती हैं, अभाव होता है चीज़ों का। ठीक है, उसके बाद भी हम उससे चीज़ों को मांगते हैं या उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें मिले, तो उसके लिए ये आज यहाँ पे ये कहावत कही जाती है कि छः गां की छाछ नंदू का खावन, नंदू करो माँ छाछी को जावन। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे, जखी देखी तवा परात, बखी बिताई सारी रात। इसका का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी सुविधा अनुसार स्वास्थ्य सिद्ध करना। मतलब बहुत से आपने देखे होंगे अपनी सुविधा के अनुसार आपसे बातें करते हैं। जैसे आपसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपसे क्या होता है, बात करना बंद कर दिया होगा। ठीक है, बहुत लोगों ने, बट उनका अगर कुछ फायदा होता है, कुछ काम के लिए कुछ काम होता है, ठीक है, सुविधा के लिए आपसे क्या करते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए कहा जाता है कि जखी देखी तवा परात, बखी बिताई सारी रात। अगला है, जूनी घोलूं अपनों मुख, ऊ क्या दे लो है का सुख। मतलब क्या शाब्दिक अर्थ है इसका? कहने का मतलब है, जो अपना ही कार्य न कर सके वह दूसरों को क्या हित करेगा। मतलब बहुत बार आपने देखा होगा क्या होता है कि कोई बंदा, मतलब कोई बंदा होता है या कोई होता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना कार्य ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और वो दूसरों के हित के लिए क्या ही कार्य करेंगे। ठीक है, वो अपना ही चीज़ों को नहीं कर पाते, चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो दूसरों की चीज़ों में क्या ही हाथ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए है, जूनी घोलूं अपनों मुख, ऊ क्या दे लो है का सुख। ठीक है, मतलब किसी और को क्या सुख देंगे वो, जो अपना ही मुख नहीं कर पा रहे। चौथा है, मुखड़ी देखी की टुकड़ी। मतलब अपने स्वार्थवश दूसरों को मान देना। ठीक है, मतलब जैसे कभी क्या होता है कि कोई एक दूसरे का सम्मान नहीं करता है, बट उसको किसी व्यक्ति से क्या होता है कि कुछ चाहिए होता है, कुछ उसका काम पड़ता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, दूसरे उसको मान देता है। तो उसके लिए कहा गया है, मुखड़ी देखूंगी टुकड़ी, मतलब मुंह देख के, मतलब ठीक है, मुखड़ी देख के उसका काम कर, मतलब उसको मान देना। अगला है पांचवा, बढ़िया भाजी गए कठकू कौची गए। मतलब बढ़िया भाजी गए कठकू कौची गए। इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं पलायन करके दूसरों के लिए मुसीबत खड़ा कर जाना। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे गांव में, आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, गांव का एग्जांपल देता हूँ उत्तराखंड के। बहुत से गांव में क्या हो गया, पलायन हो गया है। ठीक है, तो गांव क्या हो गए, खाली हो गए, लोग अपना क्या कर गए हैं, घर वगैरह को, आस बगल के घरों को बंद करके चले गए हैं, जिससे क्या होता है वो घर टूट रहे हैं, बगल आसपास के लोगों के लिए भी क्या आती तूफान आ रहा है, तो वो चीज़ें, दीवारें टूट रही हैं, वो सब हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए कह सकते हैं कि स्वयं पलायन करके दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर जाना। अपना तो चले गए, पर दूसरों के लिए क्या कर गया, यहाँ पे मुसीबत खड़ा कर गया है। ठीक है, छठा है, बरसों मंगसिर ग्यूं जो स्थिर। मतलब जो आपके मुकसिर है, मुकसिर का महीना होता है, वो क्या है, बरसता है। ठीक है, ग्यूं ग्यूं मतलब जो आपके गेहूं होते हैं, जो स्थिर मतलब मार्गशीर माह की, जो मार्गशीर माह होता है आपका, मार्गशीर माह की वर्षा गेहूं जौ की फसल को लाभ पहुंचाती है। मतलब कहने का मतलब है, जो मार्गशीर में जो मार्गशीर माह होता है उसमें जो वर्षा होती है, ठीक है, वो गेहूं के लिए, जौ के लिए क्या होती है, दोनों की फसल के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन मैं आता हूँ, जो आपकी गेहूं और जौ की फसल है, ये आपकी रवि की फसल है। रवि की फसल है, मतलब ये आपकी ठंडी की फसल है, शीत ऋतु की। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, और अप्रैल में क्या होता है, ये कटी जाती है। ठीक है, कट की जाती है, तो इसलिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी रेडी हो गया। ठीक है, चलिए सातवां है, बल्दिनी लेहाड़ो ढांगो, आवतनी चाड़ो कागो। मतलब शाब्दिक अर्थ है इसका, कहने का मतलब कार्य के अनुसार उपयुक्त साधन जोड़ना,
रिश्ते अपनी बराबरी में करना, ठीक है। मतलब ये होना कि लोग क्या करते हैं कि अपने उपयुक्ता से साधन को जोड़ते हैं, ठीक है, मतलब और अपनी रिश्तेदारी अपनी बराबरी में करना, मतलब लोग क्या करते हैं कि कहीं ज़्यादा ऊंचा नहीं, कोई फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं, हाई फाई नहीं, बिल्कुल लोअर भी नहीं, अपने मतलब बीच की जो होती है अपने रिश्ते मतलब उन्हीं की बराबरी में रखा जो अपने टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो बल्दनी निहाड़ो ढांगो, आवत नी चाड़ो कांगो। आठवां है कभी तैला धाम कभी सीला धाम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है 4 दिन का सुख 4 दिन का दुख, कभी खुशी कभी गम, ठीक है। देखिए होता है हर किसी में, हर किसी के घर में होता है, हर किसी के लाइफ में होता है। कभी 4 दिन में सुख रहता है, कभी क्या होता है 4 दिन का दुख भी आता है, कभी खुशी रहते हैं, कभी आप लोग उदास रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कहा गया है कभी तैला धाम कभी सीला धाम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो इसका अर्थ पूछेगा तो आपको देखना है कि कभी खुशी गुम भी दे देगा या कभी 4 दिन का सुख 4 दिन का दुख दे देगा, ठीक है। नौवा है तिमला तिमलो खत्या नग्या नगी वख्या, ठीक है। मतलब हानि के साथ साथ सम्मान भी खो देना। अब बहुत बार क्या होता है किसी की लोग बहुत बार क्या होता है कि गलत काम करते हैं तो एक तो क्या होता है कि लोगों के सामने भी उनकी क्या होती है इज्जत खत्म हो जाती है, उनका सम्मान खत्म हो जाता है और साथ में उनको हानि भी होती है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास बिजनेस में चीज़ें बहुत होता है, कोई अपना ही क्या होता है आपके चीज़ों में कोई आपके लिए बुरा करता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है उसकी हानि तो होती है, साथ ही साथ वो अपना सम्मान भी क्या होता है जो सम्मान उसने बनाया होता है सोसाइटी के अंदर घर के अंदर वो भी वहाँ खो देता है। तो इसके लिए कहा गया है तिमला तिमलो खत्या नगिया नगी वख्या, ठीक है। चलिए अगला है 10वां टका न पैसा गौ गौ भैंसा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आर्थिक रूप से दुर्बल होने पर भी सम्मानता के सपने देखना। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जो आर्थिक रूप से बहुत दुर्बल है, मतलब फाइनेंशियली या हर चीज़ से आर्थिक की रूप से क्या है बहुत दुर्लभ है, बहुत गरीब टाइप का है, ठीक है, होने पर भी स्वपन्नता के साथ देखना, मतलब स्वपन्न के सपने देखना, मतलब संपन्न होने के सपने देखना अपने आप। उसके लिए कहा है टका न पैसा। यहाँ पे देखिए टका जो होता था टका न पैसा गौ गौ भैंसा, मतलब आर्थिक रूप से बहुत दुर्बल है उसके बाद भी संपन्न देखना अपने आप को, मतलब बहुत वो करना, ठीक है, अपने आप को दिखावा करना, ठीक है। 11वां है सैंडी सेंधार मैस हैगी धार। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वथा विपरीत विचारधाराएं। मतलब हमेशा क्या होता है सर्वदा क्या होती है लोगों की क्या है विपरीत विचारधाराएं होती हैं, तो उनके लिए क्या क्या गया हर किसी की अपनी अलग विचारधारा होती है, ठीक है, हर किसी की अपनी अलग अलग सोच होती है, विचारधारा अलग होती है, तो उसके लिए कहा गया कि सैंडी सेंधार मैस है की धार। 12वां है अफू चलदन रीता हैका पढ़ीदन गीता, ठीक है। आई होप मैं अपने से सही कर पा रहा हूँ, गढ़वाली शब्द हैं ये, आप लोग बताना अगर मैं गलत कर रहा हूँ। गढ़वाल से बहुत से बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, तो अभी कहीं भी कुछ गलती होती है तो आपको पता होगा, आप पढ़ लेना, मतलब मैं आपको फिर भी आसान भाषा में समझाने का यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। कोई गलती होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो आगे मैं इसको सीखने का ट्राई करूँगा, ठीक है। हर कोई हमेशा कुछ नया सीखता है। चलिए अफू चलदन रीता है का पढ़िदन गीता। तो स्वयं ज्ञान न होने पर भी दूसरों को ज्ञान बांटना। अब बहुत बार आपने देखा है लोगों के पास ज्ञान नहीं होता है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरे को ज्ञान देते हैं, अपना वो चीज़ें करी नहीं होती हैं लोगों ने, या अपने को तो पता होता नहीं उन चीज़ों के बारे में, बट दूसरों को ज्ञान बांटना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे गढ़वाली में जो आपकी कहावत है लोकोक्ति है उसको कहते हैं अफू चलदन रीता हैका पढ़िदन गीता, ठीक है। 13वां है जैकी लदाड़ी लगी आग ऊ क्या खुजियालो साग। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है भारी भूख लगने पर भी सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। बहुत बार देखा है ये कहा जाता है कि भूख मीठी की भोजन मीठा। तो बहुत बार क्या होता है कि आप लोग क्या होता है कि हमको भूख जैसे लगी होती है तो उस टाइम पे कुछ भी बना होता है घर में, ठीक है, वैसे हम बहुत नखरे करते हैं कि हमको ये सब्जी नहीं खानी है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बट भूख लगी होती है तो हम वो कुछ भी नहीं देखते हैं, सब कुछ खा जाते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें बनी होती है सूखी रोटी होती है तो वो भी खा जाते हैं। तो इसलिए इसमें कहावत की है जैकी लदाड़ी लगी आग उक्या खुजियालो साग। मतलब भारी भूख लगने पर भी पर सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है, ठीक है। 14वां है यहाँ पे तत्री बल चौमासी जड़ तत्री सी निखांदा घर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पे संकटग्रस्त होने के साथ साथ अभावग्रस्त भी होना, ठीक है। मतलब जैसे देखिए कुछ चीज़ें क्या होती है बहुत संकटग्रस्त होती है, वो संकटग्रस्त में रहते हैं लोग भी, ठीक है, तो उसके साथ साथ अभाव भी होता है चीज़ों का। संकट की चीज़ें वैसे मैं आपको जैसे उत्तराखंड के बहुत मतलब जो बैकवर्ड एरियाज है बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे जहाँ पे अभी भी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी खासी नहीं हो पाई है गाँव के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए मैं खासकर इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि संकटग्रस्त एरिया है वहाँ पे बहुत संकटग्रस्त है उस और साथ में साथ क्या है अभाव भी है चीज़ों का, प्रॉपर रोड नहीं है, खाने के लिए चीज़ें नहीं हो पा रही हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर चीज़ रहेगी कि संकटग्रस्त होने के साथ साथ अभावग्रस्त तत्री बल चौमासी जड़ तृप्ति सी निखांदा घर। 15वां है कांचा चोर बल भेज्या चोरी काजा आरू लिहाड़ा तोड़ी। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति को उत्तरदायित्व देने पर
कार्य ठीक ढंग से नहीं होता है। अब बहुत बार ये होता है कि आप लोग उस व्यक्ति को अपना काम दे देते हैं जिसको उस चीज़ का अनुभव नहीं होता है, तो वो काम बिगड़ना ही है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि चीज़ों को कैसे कवर करना है, कैसे सॉल्व करना है चीज़ों को। तो इसलिए ये कहा गया है कि कांचा चोर बल भैया चोरी काचा आरू लहिया तोड़ी, मतलब अनुभवहीन व्यक्ति को उत्तरदायित्व देने पर कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तो आप लोग कभी भी कुछ काम करते हैं तो चीज़ों को देख के दीजिए कि उस जो काम आप दे रहे हैं तो वो जो बंदा कर रहा है या सामने वाला कर रहा है उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है या नहीं है, या उसको अनुभव है या नहीं है। ठीक है। अगला है 16वां, पढ़ायो लिखायो जाट 16 दूनी 8। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि पढ़ाया लिखाया जाट 16 दूनी कह रहा है 8, मतलब मंद बुद्धि को कितना भी सिखाओ वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है, अब कोई मंद बुद्धि आप उसको कितना भी ज्ञान दो, कितना भी चीज़ों को समझाओ, बट वो उसके दिमाग में वो नहीं घुनेगा क्योंकि वो मंद बुद्धि है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो उसके लिए कहा गया है कितना भी पढ़ाओ लिखाओ चीज़ों को, पर 16 दूनी वो क्या कहेगा, 8 ही कहेगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 होता है तो वो 16 दूनी 8 कहेगा। तो इसका मतलब है कि मंद बुद्धि को कितना भी सिखाओ, मतलब किसी जो जो इसके दिमाग में चीज़ें नहीं आते हैं, उसको कुछ नहीं पता है वो बहुत, ठीक है, तो उसको क्या है कि वो कुछ भी सिखाओ पर कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, देखिए ये थे तुकांत। अब आएंगे हमारे ख पाठ में अतुकांत आएंगे। ठीक है, देखिए पहला है यहाँ पे खेती वैको जैको चैड़ो चमेलो। ठीक है, खेती वैको जैको चैड़ो चमेलो, ये कह रहा है कि खेती उसी वैको मत उसी का, जैको चेड़ो चमेलो। ठीक है, मतलब भरे पूरे परिवार का व्यक्ति ही सफलतापूर्वक कृषि कार्य कर सकता है। ठीक है, तो भरे भूरे परिवार का व्यक्ति क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, सफलतापूर्वक कृषि कर पा रहा है, बाकी दूसरा क्या करेगा, प्रॉपर कृषि वहाँ पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो खेती वैको जैको चैड़ो चमेलो, मतलब जिसका चमेलो है मतलब वही क्या करेगा यहाँ पे, खेती कर पाएगा। ठीक है, उसी की खेती है। अगला है सट्टी दड़किन भग्यान का ग्यूं दड़किन निर्भागी का। इसका शाब्दिक अर्थ होता है धान के पौधों के साथ मिट्टी की पपड़ी जमना अच्छा माना जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप धान की रोपाई होगी या धान की खेती होगी तो उसमें क्या होगी, एक उसकी मिट्टी में क्या होती है, ऊपर साइड से एक लेयर टाइप पपड़ी टाइप जम जाना। ठीक है, वो अच्छा माना जाता है, जबकि गेहूं की पौध के लिए उपयुक्त नहीं है। और खासकर अब जब गेहूं बोई जाती है तो गेहूं के टाइम पे ये पपड़ी लगना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो गेहूं में पपड़ी नहीं लगनी चाहिए, तो इसलिए कहा गया है सट्टी दड़किन भग्यान का गुण दज्ञान निर्भागी का, मतलब गेहूं, मतलब गेहूं को समझ रहे हो आप, गेहूं के बारे में गेहूं कह रहा है, मतलब गेहूं को आपके गढ़वाली में गेहूं कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ पे। चलिए अगला है तीसरा, घृण थे छाटू प्यारो। ठीक है, घृण थे चाटू प्यारो, इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है सभी को अपना देश या घर प्यारा होता है। आप सबको पता है, आप सब बाहर रहते होंगे, बहुत से देहरादून दिल्ली वगैरह में रहते होंगे जो आपके घर से पढ़ाई करने के लिए बाहर आए हुए हैं, उनको बहुत बार होता है कि घर की रोटी घर की होती है। आपने देखा होगा बहुत बार, आप खुद पकाए खाते हैं या कभी कभी जल्दीबाजी में कच्चा पक्का बाहर होटलों के अंदर खा रहे होंगे। तो फिर आप जब घर जाते हैं तो घर की रोटी, माँ की बनाई हुई रोटी, या घर में जो भी खाना पीना बनाते हैं आपके, तो वो घर का जो एहसास होता है खाने पीने का, वो एक अलग ही आनंद देता है। आप सबको पता होगा क्योंकि आप इस लाइफ से जी रहे हैं। ठीक है, हम सब इस लाइफ से अभी इस टाइम पे जी रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी पढ़ाई जा रहे हैं, कोचिंग भाग रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या हमको जैसा मिल रहा है हम वैसे गा रहे हैं, बट घर आने के बाद हमको एक आराम की, शांति की जो रोटियां मिलती हैं, तो उसके लिए कहा है घृणत है चाटू प्यारा, मतलब सभी को अपना घर प्यारा होता है। ठीक है, घर में रहना सबको प्यारा लगता है। चौथा है जैगो जाड़ूनी वैको बाटो कीले पुछण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनावश्यक वार्ता करने में कोई लाभ नहीं। देखिए बहुत बार क्या होता है, लोग अनावश्यक चीज़ों के ऊपर डिबेट करते हैं, अनावश्यक चीज़ें बोलते हैं, जिसका उसका लाइफ में कुछ मीनिंग ही नहीं होता है ना, उनका कुछ आगे काम आने वाला है, वो उनकी नॉलेज की चीज़ें भी नहीं है। कुछ ऐसा डिबेट करिए जो आपके ज्ञान के लिए आए, आगे बढ़े। ठीक है, तो जय गो जाणूनी बैको बाठो कीले पूछे, मतलब अनावश्यक वार्ता करने से कोई लाभ नहीं होता। अनावश्यक चीज़ों में क्या हो रही है, आप भी अगर अनावश्यक चीज़ें कहीं डिबेट होती है या कुछ होता है तो उनसे अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि वो अनावश्यक जो चीज़ें हैं वो कुछ काम की नहीं है। हाँ, कहीं भी आपकी कुछ लग रहा है कि ज्ञान की चीज़ें हैं, आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो वहाँ पे आप डिबेट कर सकते हैं, चीज़ों के ऊपर वार्ता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है पांचवा, बुज्जाकू बाघ। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भ्रम होने पर झाड़ी भी बाघ की तरह दिखाई देती है। अब बहुत बार ये होता होगा, आप डर जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार भूत प्रेत से भी बहुत डर लगता है, गाँव वगैरह में कहते हैं, बट आपने बहुत बार क्या होगा कि किसी जगह पे झाड़ी वगैरह हिलती है, ठीक है, तो लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं कि यहाँ पे कुछ है करके। तो इसके लिए यही कहा गया है बुज्जाकू बाघ, मतलब भ्रम होने पर झाड़ी भी बाघ की तरह दिखाई देती है। मतलब जब आपको किसी भ्रम होगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे पीछे कुछ आ रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ में आपको भ्रम चीज़ें हो जाएगी, थोड़ा सा भी कुछ होगा तो फिर अच्छा ये आपको भ्रम हो रहा है, इसलिए वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, छठा है यहाँ पे नादान की दोस्ती जी को जंजाल, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होगा
अयोग्य या अपात्र व्यक्ति से काम करवाने पर मुसीबत होती है। ठीक है, मतलब नादान की दोस्ती जी को जंजाल, मतलब जंजाल हो जाना, मतलब कुछ गलत हो जाए, मतलब चीज़ों को अटपटी, मतलब अटपट जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि अयोग्य या अपात्र व्यक्ति के काम कर, मतलब कोई अयोग्य या अपात्र है तो उस व्यक्ति से आप काम करवा रहे हैं तो वो आपके लिए क्या कर, आपको काम को वो गलती करेगा, आपके लिए मुसीबत पैदा कर देगा, आपको दोबारा चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगला है घी खत्यो बोड्यूमा, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होगा हानि जैसा लगने पर भी हानि ना होना। ठीक है, मतलब घी खत्यो बोड्यूमा, मतलब हानि जैसा लगने पर भी हानि ना होना, मतलब आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हानि हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसके बाद भी वो हानि जैसा ना होना, उसके लिए ये कहावत कही गई है। अगला है यहाँ पे जुआ का डारा घाघरो नी छोड़ेंदो। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होगा सभी कुछ अनुकूल नहीं होता, कुछ प्रतिकूल होने पर भी त्याग न करना। ठीक है, मतलब सभी कुछ अनुकूल नहीं होता है। ठीक है, कुछ प्रतिकूल होने पर भी त्याग न करना, मतलब कुछ आपको प्रतिकूल नहीं हो रहा उसके बाद आप उसका त्याग नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया कि जुआ का डारा घाघरो नी छोड़े दो। ठीक है, चलिए आयो आपको ये समझ में चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल जितना मुझे लग रहा है कि सरल भाषा कर पा रहा हूँ मैं उतने में समझा पा रहा हूँ आपको। फिर भी आप एक दो बार चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, आपको थोड़ा चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आपको थोड़ा रटनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में अगर ये आते हैं तो आपको वहाँ पे मार्क्स देने हैं। और ये चीज़ें थोड़ा बहुत क्या है कि ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं, अपनी संस्कृति को भी एक आगे क्या, मतलब संस्कृति की चीज़ें हैं, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी कल के दिन आप भी जैसे आपके हमारे गुरु जो पूर्वज होते हैं वो चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, तो वैसे आगे भी हमको ये चीज़ें अपनी जो अगली जनरेशन आएगी वहाँ पे उसको ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, ये चीज़ें अपनी संस्कृति से रिलेटेड है करके। अगला है कितला को नाग और बिरला को बाघ, इसका शाब्दिक अर्थ होगा भारी भ्रम हो जाना। बहुत बार क्या होता है चीज़ों में भ्रम हो जाता है, तो उसके लिए कहा गया कितला को नाग और बिरला को बाघ। ठीक है, 10वां है नाक काटी हाथ माँ धग्यूच। ठीक है, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होगा नाक काटी हाथ माँ धयूच, मतलब मान सम्मान ताक पर रखकर बेशर्म हो जाना। अब ये होता है कि बहुत बार कुछ चीज़ें ऐसे कर देते हैं लोग कि उनका मान सम्मान तक मतलब रख कर क्या बेशर्म हो जाते हैं, अपना मान सम्मान भी चीज़ों के ऊपर रख देते हैं, उसके लिए उन चीज़ों के लिए इतना बेशर्म हो जाते हैं कि अपना मान सम्मान तक वो अपना खो देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नाक कटना मतलब ये होता है कि अपना सम्मान खो देना। आपको ये पता होगा, आपने बहुत बार ये सुना भी होगा। ठीक है, नाक कट जाना मतलब, तो ये सम्मान की जो होती है, नाक मतलब सम्मान की बात होती है, तो नाक काटी हाथ माँ ध्यूज, मतलब मान सम्मान को अपने मतलब रख कर क्या करते हैं लोग, ताक में रखकर चीज़ों को क्या करते हैं बेशर्म होता है, उस लेवल पे पहुंच जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, मतलब नेगेटिव टर्म्स में न्यूज होता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला है पहले बुण गीतांग छ अबता नाती जी होयूच, इसका शाब्दिक अर्थ होगा विशेष खुशी प्राप्त होने पर भी अति उत्साह प्रदर्शित करना। ठीक है, अगर बहुत बार क्या होता है कि कुछ छोटी सी खुशी, एक विशेष खुशी होती प्राप्त होती है, तो लोग क्या करते हैं अति उत्साह दिखा देते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं, मतलब खुशी थोड़ी सी होगी पर उसको बड़ा चढ़ाने के लिए इतनी ज़्यादा खुशी दिखा देंगे कि मतलब जैसे वो इतनी बड़ी चीज़ उनने पा ली है, इसलिए कहा जाता है पहले बुढ़ गीतांग छ अपता नाती जी होयूच। ठीक है, 12वां है ढूंग ढुगा गु सॉरी ढूंगा मुंह धैर्याल, इसका शाब्दिक अर्थ होगा त्याग देना, मतलब बहुत सी हम क्या करते हैं त्याग देते हैं, छोड़ दें, जो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होती है तो उन चीज़ों को छोड़ते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसके लिए कहा गया है ढूंगा ढूंगा मुंह धैर्याल। ठीक है, अगला है 13वां तातो दूध न घुटेंडू न धुकेंडू, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होगा असमंजस में या फिर अस्थिर रहना। ठीक है, मतलब जो तातो दूध मतलब गर्म जो दूध होता है, न घुटेंडू न धुकेंदू, मतलब ना ही घुट पी सकते ना फेंक सकते, मतलब कहने का मतलब है असमंजस में या फिर अस्थिर रहना। चीज़ें बहुत बार असमंजस में होते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि जो गर्म दूध वगैरह जो होता है, आई मैं सही समझा पा रहा हूँ, तो गर्म दूध को ना आप पी पाते हैं ना उसको फेंक पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि असमंजस हो जाना, मतलब ना आगे जाना ना पीछे जाना। ठीक है, 14वां है घुंदू बुंदू फूकेंगे कुतिया कुतराण कख आगे, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होगा नितांत लापरवाह होना, मतलब किसी के लिए बहुत जो होता है लापरवाह होता है अपनी चीज़ों के लिए चीज़ों के। ठीक है, नितांत पूरी तरह से लापरवाह होता है, उसके लिए कहा कि घुंदू बुंदू फूकेगे कुतराण कख आगे। ठीक है, 15वां है भी माँ खुटा नी धरेंदा, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होगा अत्यधिक हर्षित होना। ठीक है, तो उसके लिए कहा गया है भूमि माँ खुटा नी धरेंद्र। अगला है 16वां दाना को बोलियूं ओलो को स्वाद, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होगा यहाँ पे
प्रारंभ में अरुचिकर ये बातें बाद में उपयोगी हो जाती हैं। ठीक है, प्रारंभ में जो चीज़ें क्या होती हैं आपकी अरुचिकर होती हैं, मतलब तो बाद में वो क्या होती है, चीज़ें उपयोगी हो जाती हैं वो बातें। ठीक है, तो इसके लिए कहा गया है दाना को बोलियों ओलो को स्वाद। ठीक है, 17वां है जान न पहचान भक्के अज्ञान, मतलब जान न पहचान भक्के अज्ञान, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होगा बिना सोचे समझे किसी से अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए। देखिए बहुत बार क्या होता है, हम लोग बहुत बार बहुत सी चीज़ें क्या करते हैं, परिचय बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट इतना हो जाते हैं। खासकर आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, बसेस में जाते हैं तो जहर करानी के बहुत से लोगों के साथ इतनी भी, अगर आप किसी को जानते नहीं है, इतने ज़्यादा आपके कनेक्ट टच में नहीं है, तो उसके ज़्यादा जान पहचान नहीं पाए, लिमिटेड बातें करनी चाहिए, जितना वो पूछ रहा है उसके चीज़ों को आंसर दे दीजिए और ज़्यादा फालतू की चीज़ें बातें मत कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए कहा गया है जानना पहचान भक्के अज्ञान, मतलब बिना सोचे समझे किसी से अधिक परिचय नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए क्या होगा, बाद में आपके लिए हानिकारक होगा वो चीज़। ठीक है, 18वां है जय पतली माँ भात खाणवी में छेदकन, मतलब जय पतली माँ भात खाणवी छेदकन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्वासघात करना। ठीक है, तो विश्वासघात करना मतलब जो लोग आपसे धोखा देते हैं, आपका विश्वासघात करते हैं, ठीक है, आपके जो ट्रस्ट को तोड़ते हैं, तो उसी के लिए है जय पतली माँ भात, मतलब जिस पतली में क्या किया, भात मतलब चावल, खान मतलब खाया, तो उसी में छेद करना। आपने भी देखा होगा बहुत बार, जिस थाली में खाए, गढ़वाली है तो देखिए गढ़वाली शब्द आपको सीखने को मिल रहे होंगे। इसका अगर हिंदी में अनुवाद करता हूं मैं तो क्या होगा, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ठीक है, तो इसका मतलब है जय पतली, पतली मतलब जो थाली होती है, माँ भात मतलब चावल को भात कहते हैं। ठीक है, चावल खाने को भात कहा जाता है, खान खाना उसी में छेद करना। ठीक है, तो इसका मतलब है विश्वासघात करना, आपने किसी के थाली में किसी के साथ रहे, किसी की चीज़ों के साथ आपने दोस्ती सब कुछ बढ़ाया, उसी को धोखा दिया, तो आपने उसी के साथ खाना खाया, उसी के चीज़ों के साथ वो किया, बस उसी को आपने धोखा दिया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। 19वां है कैको कुखड़ो कैको भट्टाट। ठीक है, इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होगा कोई संबंध न होने पर भी दूसरों की खुशी में उत्साह दिखाना। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, बहुत बार क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं है, बट उसकी खुशी, उसका कुछ होता है, जैसे उसका कुछ लॉस होता है, ठीक है, तो उसकी खुशी में भी आप खुश हो जाते हैं उसके साथ साथ, आप उसको जानते नहीं है, तो उसके लिए कहा गया है कि कैको कुखड़ो कैको भट्टाट, मतलब कोई संबंध न होने पर भी दूसरे की खुशी में उत्साह दिखाना। ठीक है, 20वां है नाई दगड़ा सलाहनी लगो मुंड पाणी, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा, जानबूझकर जान जोखिम में डालना। बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जानबूझ के क्या करते हैं कि अपने आप को जोखिम में डाल देते हैं। ठीक है, जोखिम काम में डाल देते हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि नाई दगड़ा सलाहनी लगो मुंड पानी। अगला है यहाँ पे पौना पूछी पकौड़ी, इसका शाब्दिक अर्थ होगा अनिश्चा से स्वागत करना। ठीक है, तो किसी का अनिश्चा से स्वागत करना, उसके लिए है पौना पूछी पकौड़ी। अगला है 22वां ससुराणी को जेवे और बुखराणी को बल्द, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा, अधिकृत जो अनधिकृत सुविधा मिलने पर उसे न छोड़ना। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अधिकृत सुविधा जब मिलती है तो उसे लोग नहीं छोड़ते हैं। इसका मतलब है ससुराणी को जुए और बुखराणी को बल्द। ठीक है, चलिए 23वां है यहाँ पे ग्यूं दगड़ा घूण भी पिसे गैन। ठीक है, ग्यूं दगड़ा, जैसे देखिए अब यहाँ इसका मतलब ये होगा, हिंदी में अगर मैं समझाता हूँ तो बहुत बार आपने सुना होगा गेहूं के साथ क्या होता है, आपके घुन भी पिसते हैं। क्या होता है, घुन भी पिसते हैं। ठीक है, ये आपने बहुत बार देखा होगा। अब खासकर ये मैंने स्कूल के टाइम पे याद आ रहा है कि जब क्या होता था, इस क्लास में कोई ज़्यादा मतलब शोर करता था तो बताता कोई नहीं था कि किसने शोर किया करके। ठीक है, तो ये आपके साथ भी हुआ होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जो टीचर आते थे, टीचर कहते थे कि आप अगर नाम नहीं बताओगे तो क्या होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिसेंगे, मतलब सबको मार पड़ेगी, सबको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो उसी के लिए कहा गया है कि निरपराध होने पर भी अपराधी के साथ सजा भुगतना। ठीक है, तो आपको पता है आपने अपराध नहीं किया है, अपराधी कोई है आपको पता है, बट आप बता नहीं रहे हैं, तो उसके साथ आप भी पिसे जाएंगे। तो गेहूं दगड़ा घूनी पिसे गैन, मतलब गेहूं के साथ क्या होगा, घुन भी पिसेंगे। ठीक है, चलिए अगला है 24वां कुकरे पूंछ बसंतुल्या ताली डुंडो कु डुंडो, इसका शाब्दिक अर्थ होगा यहाँ पे भारी प्रयास के बाद भी कोई प्रभाव न पड़ना। ठीक है, आप किसी चीज़ के लिए भारी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए कहा है कुकरे पूंछ बसंतुल्या डाली, मतलब बहुत बार कहा जाता है ना, कुत्ते की पूंछ को 100 साल तक तुम सीधी रखो, फिर बाद में वो फिर से टेढ़ी हो जाएगी। तो इसी के लिए कहा गया है कि आप कितना ही प्रयास करो किसी चीज़ के लिए, जो चीज़ आप मतलब उस चीज़ के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आप किसी अनज्ञ व्यक्ति को इतना भी, अनोखी व्यक्ति जो होता है उसको कितना भी समझाएं, बस उसके बाद भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसा था, जो चीज़ें कर रहा था नेगेटिव चीज़ें, वो वही करेगा। इसके लिए कहा गया है कुकरे पूंछ बसलत्यो डाली ढूंढो को ढूंढो, मतलब सेम टू रहने वाला है। ठीक है, 25वां है
जैको बाबू रिखन खाए, वह काला मूर्खा देवी भी डरदा। इसका शाब्दिक अर्थ रहेगा बड़ा कष्ट देखने के बाद जरा सी बात में भयभीत हो जाना। मतलब ये होता है कि कोई क्या होता है, बहुत बड़ा कष्ट देख चुका होता है, उसने लाइफ में ऐसे कष्ट देख लिया होता है कि बहुत भारी कष्ट, जिसके बाद कितने भी उसके सामने दुख आए कष्ट आए वो छोटे के छोटे लगते हैं। पर उसके बाद भी क्या कह रहा है कि जरा सी बात में भयभीत हो जा रहा है। उसने कितने बड़े कष्ट झेले हुए हैं, फिर भी एक छोटी सी बात से भयभीत हो रहा है वो। ठीक है, तो उसके लिए कहा गया है जैको बाबू रिखन खाए, वह काला मुड़खा देखी भी डरदा। ठीक है। 26वां है देखियो मनखी तप्यू घाम। देखो इसका मतलब ये रहेगा, हिंदी में बताता हूँ आपको। देखा कहा जाता है कि देखा मनखी, ठीक है, जैसा इंसान तप्य घाम, मतलब बहुत आपने देखा होगा। इसमें ये कहा जाता है कि देख्यो मानसो, मतलब देख्यो मानसो कहा जाता है, घुमाओं की बात कर रहा हूँ। देख्यो मानसो तप्य घाम, देखा हुआ इंसान और तापा हुआ घाम, जो आपको घाम सेकते हैं, ठीक है, धूप को। तो मतलब जांच परखे व्यक्ति को बार बार नहीं परखना चाहिए। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को आपने जांच परखा है अच्छी तरीके से, तो उसको बार बार उसको मत परखिए। ठीक है। तो दीक्षा मानसु तप्य घाम, मतलब कुमाऊनी में कहते हैं, गढ़वाली में दीक्षा मनखी कहा जाता है, तप्यु घाम। ठीक है। तो दीक्षा मानसु, मानसु मतलब इंसान, मानव के लिए बात होती है। ठीक है। चलिए अगला है 27वां, छोड़ा को बल मुंडेणु और डांडा को पड़लू। इसका शाब्दिक अर्थ रहेगा कार्य प्रारंभ करते ही व्यवधान पड़ जाना। मतलब किसी कार्य को आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ अटकलें आ जाती है, उसमें व्यवधान पड़ जाता है, तो उसके लिए कहा गया है छोड़ा कु बल मुंडेणु और डांडा कु पर्णु। ठीक है। 28वां है कुटी घाड़ी भू सासु पखान। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ रहेगा किसी दूसरे के किए कार्य का स्वयं श्रेय लेना। मतलब किसी और ने उस काम को किया है, बट आप क्या कर रहे हैं, उसका श्रेय ले रहे हैं कि आपने किया करके। ठीक है। तो लोगों के सामने, तो उसके लिए कहा गया है कुटी घाड़ी भू सासु पखान। ठीक है। चलिए अगला है 29वां, बोली बेटी को सुनाद बारी। इसका शाब्दिक अर्थ रहेगा पराये को नसीहत देने के लिए अपनों का इस्तेमाल करना। ठीक है। अगर आप किसी पराये को क्या कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपनों का उसमें सहारा ले रहे हैं। ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया है बोली बेटी को सुनाद वारी। ठीक है। अगला है यहाँ पे देखिए, ये चीज़ें क्या है कि थोड़ी सी अगर आपने ये चीज़ें नहीं सुनी है तो आप थोड़ा सा अजीब, आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट आप एक बार धीरे धीरे इन चीज़ों को सुनेंगे और बार बार गांव के अंदर इन चीज़ों को आपस में बोलिए तो आपको याद हो जाएंगे। आप सब गांव से ही हैं, पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है, तो आप अपने घर में कोई बूढ़े हैं तो उनके साथ बोलिए, उनसे पूछिए वहीं से, तो आप क्या होगा, एक दो बार डिस्कस करेंगे। आपको पढ़ने से ज़्यादा एक बार यहाँ सुन लीजिए, उसके बाद लोग यहाँ डिस्कस कीजिए, तो इससे क्या होगा, ये चीज़ें याद हो जाएंगी और वो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ही बताएंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है। चलिए अगला है 30वां, तेल कम चिड़चिड़ जादी। मतलब इसका मतलब है तेल कम चिड़चिड़ जादी, मतलब स्वयं अयोग्य होते हुए भी सेकी बघारना। ठीक है। मतलब आप क्या है कि अयोग्य हैं, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं तुम, सेकी बघारने, मतलब अपने आप को मतलब क्या कर रहे हो, बड़ा दिखा रहे हो, पढ़ा लिखा बता रहे हो। ठीक है, अपने आप को योग्य दिखा रहे हो। इसका मतलब यह है कि अयोग्य होकर भी योग्य दिखाना अपने आप को। तो तेल कम चिड़चिड़ जादी, मतलब ये होता है कि ये कह रहा है कि जो तेल होता है, तेल कम है और चढ़चढ़ वो ज़्यादा कर रहा है, मतलब। ठीक है। 31वां है ओबरा का अड़ाया पांड का सठा। इसका शाब्दिक अर्थ होगा समझाने बुझाने पर भी कोई प्रभाव न पड़ना। अगर आप किसी को बहुत समझा रहे हैं, ठीक है, बहुत समझा बुझा रहे हैं, उसका भी उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, उसको लग रहा है कि आप व्यर्थ में उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए यह है कि ओबरा का अड़ाया पांड का सठा। ठीक है। अगला है 32वां, मुंडो ना कपाल। इसका शाब्दिक अर्थ होगा घुमा फिरा कर एक ही बात बोलना। लोग क्या होते हैं, बहुत बार घुमा फिरा के एक ही चीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कहा गया है मुंडो ना कपाल। ठीक है। चलिए अगला है हमारा 33वां, भैंसी का गिच्चा फ्यूली का फूल। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होगा आवश्यकता से बहुत ही कम प्राप्ति होना। आप किसी चीज़ में आवश्यक बहुत प्राप्ति का, ज़्यादा प्राप्ति का क्या करते हैं, ये रखते, उसमें क्या करते हैं, आप किसी अधिक चीज़ें प्राप्त करने की क्या करते हैं, आशा रखते हैं। ठीक है, बट आप क्या कर रहे हैं, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त कर रहे हैं आप, तो उसके लिए यहाँ पे कहा गया है भैंसी का गिच्चा फ्यूली का फूल। ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जो लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह होती है, आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट गढ़वाली जो हमारे पखान थे। ठीक है, इसकी वीडियो तो आप लिस्ट में जाके इससे ऑलरेडी वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।